हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत संदीप चंद चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग ये फाइनल का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च या इसी को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान। सबसे पहले हम जैसे समझते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान कहते किसे है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अनुसंधान को हम खोज भी कहते हैं, अनुसंधान को हम खोज भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। और जिस प्रकार मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जैसे आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए कि जिसको जानने की इच्छा हो या जानने का इच्छुक, उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु। तो मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और जिज्ञासु प्राणी होने के नाते वह दुनिया में कौन सी घटना घटित हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इस सब को जानने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति और पुराने तथ्यों की खोज का सत्यापन करना मनुष्य का जो मनुष्य है, जो या वैज्ञानिक लोग हैं, इनका ये निरंतर कार्य लगा रहता है कि नई नई चीजों को खोजना। और जो पुरानी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, पुराने तथ्य उपलब्ध हैं, उन पुराने तथ्यों को उनका उनकी सत्यता का पता लगाना, उनका प्रत्यक्षीकरण करना, ये सारी चीजें मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति के कारण ये सारा सब कुछ करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो नवीन ज्ञान की खोज और जो पुरानी चीजें हैं उसमें वृद्धि करना, उसको अस्पष्ट है अगर उसे स्पष्ट करना। इसके अलावा जो विद्यमान ज्ञान है उसका सत्यापन करना, इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य कर्तव्य होता है। मानव स्वभाव से ही एक विवेकशील और चिंतनशील प्राणी है। यह अस्पष्ट तथ्यों को खोजने में निरंतर लगा रहता है। सर्वप्रथम और प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं, जो कि प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं या सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं, वह इन सभी घटनाओं को निरंतर जानने की कोशिश करता रहता है, पता लगाता रहता है कि कौन सी सामाजिक घटना किस प्रकार से घटित हो रही है, इसके बारे में, और उस घटना से किस प्रकार हमें उस घटना के तह तक पहुंचना है, उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये सारी चीजें इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक सामाजिक घटनाएं बहुत अधिक जटिल भी होती हैं, उनको समझने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एक घटना के जो कारण है उसके अनेक कारण उस घटना के पीछे छुपे रहते हैं। कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वो सामाजिक घटना हो चाहे प्राकृतिक घटना हो, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कई अनेक कारण छुपे होते हैं, कई अनेक रहस्य छुपे होते हैं, जिनके बारे में पता लगाकर खोज, जैसा कि आपसे स्पष्ट ही है, उनके बारे में खोज करना अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा इन कारणों को खोजने के लिए मानव सदैव प्रयत्नशील रहता है। कौन सी घटना कब घटित हुई, क्यों घटित हुई, इसके पीछे के कारण क्या है, यह जानने के लिए मानव हमेशा प्रयत्न करता रहता है और जो भी जटिलताएं हैं उनको भी समझने की कोशिश करता है। और इसके बाद इसको एक जब घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसको एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है। जब इसी अनुसंधान का प्रयोग हम सामाजिक घटनाओं के संबंध में नए ज्ञान में वृद्धि, स्पष्टीकरण तथा सत्यापन आदि के लिए किया जाता है, तो जो भी सामाजिक घटनाओं के संबंध में हम पुराने तथ्य उनको स्पष्ट करते हैं, उनमें वृद्धि करते हैं, तो जो भी कार्य सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड होते हैं, सामाजिक घटनाओं से जुड़े होते हैं, वो सभी कार्य सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। सामाजिक अनुसंधान में सीधी सी सरल भाषा में कहा जाए तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं को समझने का, उनमें वृद्धि करने का, नवीन ज्ञान को खोजने का, अस्पष्ट तत्वों को स्पष्ट करने का जो कार्य है वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ज्ञान की प्राप्ति की वह विधि है
जो परीक्षण, निरीक्षण, निष्कर्षीकरण की सामान्य वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होती है, इसका भी जो विश्लेषण किया जाता है वह वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी और